पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हाउसिन अपने दोस्तों के साथ अगली मिशन को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन इस बीच काफी सारे डीमंस उनके टीम पे हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सभी उन सभी डीमंस को खत्म करते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अब इस कारण से एक डीमन सार काफी गुस्से में आ चुका था। इस वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक लेजर अटैक उन सभी पे कर देती है। अब वो अटैक उनको लगता है उससे पहले हाउसिन अपनी मैक्रोमेंस के अंदर उन्हें लेके आ जाता है। अब इस कारण से वो सभी बच गए थे और कुछ में कल्टीवेशन करने के बाद सभी की पावर बढ़ चुकी थी, जिसके बाद वो सभी जैक क्लैन के अंदर पहुंच चुके थे। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाउसिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डीमन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। अब हाउसिन को देखकर वो डीमन समझ चुका था कि डीमन हंटिंग स्क्वाड आ चुका है, यहाँ पर हमारे दुश्मनों ने हम पे हमला कर दिया है। अब ये सुनते ही वहाँ पर शायर भी आ चुकी थी, जो कि आते ही उन डीमन पे हमला करके उन्हें खत्म करने लगती है। लेकिन अब तक काफी सारे डीमंस वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे, जो कि इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ लगातार अटैक कर रहे थे। तभी एक डीमन हाउचिन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब ये देखते शायर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हाउचिन के साथ कंबाइन होकर उससे फाइट करने लगती है। अब देखते देखते वहाँ पर फेंग भी आ चुका था, ताकि इस तरीके से उन सभी की मदद कर सके। लेकिन वो सामने से नहीं बल्कि सभी डीमंस के पीछे जाकर उसकी गर्दन को काट रहा था, ताकि इस तरीके से वो सभी डीमंस एक ही झटके में मारे जाए। और ऐसा होता भी है। कुछ समय के अंदर फेंग ने काफी सारे डीमंस को जान से मार देता है। दूसरी तरफ हम शायर को देखते हैं, जो कि इन सभी डीमंस का सामना करने के लिए अपनी खंजर को भी निकाल लेती है और अपनी तेज गति का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे डीमंस को जान से मार देती है। शायर अपनी लड़ने की टेक्निक को इतनी फास्ट कर रही थी कि किसी भी डीमंस को सोचने समझने का मौका नहीं मिल रहा था। अब इस कारण से वहाँ पर काफी सारे डीमंस उस शायर की वजह से मारे गए थे। दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं, जो कि डीमंस का सामना करते हुए अपने सभी साथी से कहता है सभी लोग केयरफुल रहना, क्योंकि ये डीमंस कभी भी चालाकी कर सकता है और हमें जल्द से जल्द इस सभी डीमंस को खत्म करना होगा, ताकि इस तरीके से ये सभी किसी और डीमंस को ना बुला पाए। अब मौका देखते ही हाउचिन के सभी दोस्त लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि अब समझ में आ चुका था कि अब उनके हमला करने का वक्त आ चुका है। इसलिए वो सभी अपनी विंग्स निकालते हुए अपने हथियार के साथ सभी डीमंस पे हमला कर देते हैं, ताकि एक झटके में उन सभी को खत्म कर सके। अब उन सभी ने अपनी लड़ाई टेक्निक को भी काफी तेज कर दिया था, जिस वजह से एक सेकंड में काफी सारे डीमंस मर रहे थे। तभी कोई कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा हमने सोचा था वही हो रहा है और लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है। अब इतनी तबाही की वजह से वहाँ पर कोई आ जाता है। वो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था, शायद से जैक क्लैन का लीडर जैक था। अब इस वजह से वो वहाँ पर आते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे क्लैन पे हमला करने की। ये सब कहते हुए जिसका नाम जैक था वो काफी गुस्से में लग रहा था और वो अभी के समय 8 लेवल पे होता है। अब इस कारण से उन सभी को समझ में आ चुका था कि ये जो व्यक्ति है वो लेवल 8 पे है, जिस वजह से वो सभी थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि उनके लिए लेवल 8 से लड़ना काफी मुश्किल होगा। अभी के समय उन्होंने पूरी डीमंस को खत्म कर दिया था। हम देखते हैं अभी के समय वही डीमंस बचा हुआ था, जिसका नाम जैक होता है, जिस वजह से वो सभी अपनी पूरे फोकस लगाते हुए उस जैक पे हमला करते हैं, ताकि इस तरीके से उस डीमन को खत्म कर सके। लेकिन जैक अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को लगातार टक्कर दे रहा था। अब इस कारण से वो सभी थोड़ा घायल हो गए थे। हम देखते हैं वो सभी अपनी पूरी पावर लगाकर भी उस डीमन का सामना नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वो हाउचिन से कहते हैं आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये अभी के समय लेवल 8 पर है, जिस वजह से हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा सिंसिप टुकुर जैक डीमन पे आ गया, जो कि अपने एक पंच बनाते हुए वेजवान के सील को ब्रेक करने लग गया था। प्रीव्यू के अगले सीन में हम शायर को देखते हैं, जो कि अपने खंजर को घुमाते हुए एक स्लैश अटैक उस डीमन पे कर देती है। अब उसने भी एक स्लैश अटैक शायर के अटैक पे कर दिया। अब इस वजह से दोनों के अटैक टकराते वहाँ पर धमाका होता है। प्रीव्यू के अगले सीन में हम जैक और हाउचिन को देखते हैं, जो कि आपस में लड़ रहे थे। जैक हाउचिन की तरफ देखते हुए कहता है तुम एक कीड़े हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे लड़ने की और मेरे डीमन क्लैन को ऐसे हानि पहुंचाने की, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम अपने आप को समर्पण कर दो, ताकि इस तरीके से मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूं। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन अभी भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब इस वजह से जैक काफी गुस्से में आते हुए उन सभी से कहता है तुमने मेरे जैक क्लैन को काफी हानि पहुंचाई है, अब इस वजह से तुम्हें भी एक भारी कीमत चुकानी होगी। ये सब कहते हुए जैक काफी गुस्से में लग रहा था और लगातार हाउचिन पे हमला कर रहा था, ताकि इस तरीके से वो हाउचिन को खत्म कर सके। लेकिन दूसरी तरफ हम हाउचिन को देखते हैं, जो कि अपनी डिवाइन स्वॉर्ड में अपनी पावर को डालते हुए लगातार उससे लड़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जैक इस वजह से काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह वो हाउचिन से कहता है कीमत चुकाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ये कहते हुए जैक एक फायरबॉल को क्रिएट कर लेता है और उससे हाउचिन पे हमला कर देता है। अभी फायरबॉल काफी बड़ा और काफी पावरफुल लग रहा था। अब जैसे ही वो हाउचिन से टकराती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इस वजह से जैक क्लैन के काफी लोग इसमें मारे गए थे। लेकिन दूसरी तरफ हम हाउचिन और शायर को देखते हैं, जो कि एक चट्टान के पीछे जाके कवर हो चुके थे, ताकि इस तरीके से इस ब्लास्ट से उन्हें कुछ ना हो। अब इसी सीन के साथ हमारा ये प्रीव्यू वीडियो यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने न्यूज़ सीरीज को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हो।